आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर जिनके पंचेस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम बीस्ट गोहान और अल्ट्रा ईगो वेजिटा को आपस में कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और ऐसी वीडियोस के लिए अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर बेस्ड एनिमे देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल में जाके ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले बात करते हैं अल्ट्रा ईगो वेजिटा के बारे में। तो अल्ट्रा ईगो एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर है जिन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज करते हैं। जब ये पावर वेजिटा के पास आती है तो ये पावर बहुत ही बैडेस्ट लगने लगती है। वेजिटा और अल्ट्रा ईगो का कॉम्बिनेशन आप कुछ ऐसे समझिए कि एक तो बंदा सारे सेयंस का प्रिंस है और ऊपर से ट्रेनिंग करते करते दिन रात एक कर देता है, और तो और इसने 20 से भी ट्रेनिंग ली है। और कई बार तो ऐसे मूवमेंट्स भी आए हैं जब इसने गोकू तक को सरपास कर दिया है। अब वो बात अलग है, एट द एंड गोकू को कोई नई फॉर्म मिल जाती है और गोकू सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। नाउ बैक टू द टॉपिक। वेजिटा के पास इतना सब कुछ होने के साथ अल्ट्रा ईगो की भी पावर है, तो अब आप सोच भी नहीं सकते वेजिटा कितना पावरफुल है। तो चलिए अब बात करते हैं बीस्ट गोहान के बारे में। तो गोहान की ये पावर हमें ड्रैगन बॉल सुपर मूवी में देखने को मिली थी, जो कि गोहान को बहुत ही बैडेस्ट लुक दे रही थी। और गोहान की इस पावर से उसने सिर्फ 2 उंगलियों की मदद से सेल मैक्स जैसे बंदे की खोपड़ी खोल दी थी। और तो और गोहान के अंदर बहुत सारी छिपी ताकतें भी हैं जो कि उसे बहुत ही शक्तिशाली कैरेक्टर बनाती हैं। भाई आखिर बेटा किसका है? बात करें गोहान की आईक्यू के बारे में, तो गोहान का आईक्यू आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने पावर ऑफ टूर्नामेंट में डिस्पो जैसे बंदे को अपने आईक्यू की मदद से एलिमिनेट किया है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि गोहान का आईक्यू कैसा है। और हाँ, इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि ये पावर स्पेशली गोहान के लिए बनाई गई है, इसे और कोई यूज नहीं कर पाएगा गोहान के अलावा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर ये दोनों ताकतें आपस में भिड़ेंगी तो कौन जीतेगा। तो देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अफेंड मत होइएगा। तो जो बीस्ट गोहान है वो अल्ट्रा ईगो वेजिटा के मामले में थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि ये पावर किस बंदे के पास है ये देखिए ना आप। क्योंकि एक्सपीरियंस के मामले में वेजिटा आगे है, स्किल के मामले में वेजिटा आगे है। चलो मान लेते हैं 5-10% बीस्ट पावर अल्ट्रा ईगो से ज्यादा ताकतवर है, पर भाई एक्सपीरियंस और स्किल भी मैटर करती है भाई, क्योंकि वेजिटा गोहान के बाप को कांटे की टक्कर देता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि वेजिटा मतलब कितना पावरफुल है। और भाई इसने 20 से भी ट्रेनिंग ली, तो आप समझ ही सकते हैं। और आपको ये चीज तो मालूम होगी, अल्ट्रा ईगो अपने ऊपर जितने अटैक लेता है वो उतना ही पावरफुल होता जाता है। मतलब वेजिटा अपने ऊपर जितने भी अटैक लेगा वो उतना ही पावरफुल होता जाएगा। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि अल्ट्रा ईगो कितनी डिस्ट्रक्टिव पावर है। और भाई वेजिटा तो शुरुआत से ही बहुत ही ड्यूरेबल है। अब कुछ गोहान के फैंस मुझसे बोलेंगे कि गोहान के अंदर छुपी शक्तियां हैं, गोहान जीत जाएगा। तो देखो भाई, छुपी शक्तियां तो वेजिटा के भी अंदर। ये हमको तब पता चलता है जब वीरस ने बुल्मो के ऊपर अटैक किया, तो हमको वेजिटा की कुछ छुपी ताकतें देखने को मिलती हैं।